बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। सदियों से जहां सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी नारायण हरि। जय माता की, जय माता की। देखिए भक्तजनों, ये प्यारा सा अनमोल सा नाम मेरी माँ का है, जिसको संसार जपता है और बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कार्यों को ये दूर कर देता है और उनके सफल हो जाते हैं। जो लेने के लिए आते हैं झोली भर के जाते हैं। देखिए आज तुम्हें एक ऐसी अच्छी कथा सुनाएंगे और सभी ध्यान से इसे मनन भी करें। देखिए हम जो भी कार्य करते हैं कहते कुछ नहीं, सब हो जाएगा ठीक। हर चीज का, हर समय का, हर वस्तु का विधान है। बिना विधान के कोई भी चीज नहीं, बिना समय के कुछ नहीं घटता है, कुछ नहीं बढ़ता है। देखिए जो बना है ये सब कुछ, ये कोई मिथ्या नहीं है। सब कुछ ही विधि विधानों से चलता है, शुद्धताई से चलता है, मन के भाव से चलता है, प्रेम से चलता है। देखिए सभी तुलसी माँ की पूजा करते हैं सब भक्तजन। तो पहले तो बताइए कि तुलसी माँ किस किसके घर में है, हाथ उठाकर बताए। सभी के है तकरीबन है, बहुत अच्छी बात है। तुलसी माँ का पौधा सबके घर में होना चाहिए। लेकिन इसका विधान ऐसा है, तुम देखिए सींचने में, इसकी पूजा में, इसके लिए कुछ नहीं जानते, अनभिज्ञ हैं। लोटा जल का फेंक दिया, चलो 20 औरतें हैं तो 20 ही लोटे जल के हो गए। वो कहाँ पिएगा इतना, वो पेड़ा सूख जाएगा पौधा। जब वो सूख जाएगा, जहाँ पर वो पेड़ है, जहाँ पर वो माता तुलसी है, वहां पर भी देखिए हानि का कारण हो जाता है। सूखना नहीं चाहिए। इसको लगाते हो ना जब, तुलसी माँ का नाम लेके, गुरु का नाम लेके, किसी अच्छे स्थान की मिट्टी होनी चाहिए। शमशान के आसपास की नहीं हो, कोई ऐसे एरा वगैरह जगह की ना हो, किसी दीवार तले तले आए सारा दिन गंदगी की हो, कुछ कुछ करते रहते हैं लोग, नहीं। बहुत अच्छी जगह की मिट्टी हो और उसमें गाय का गोबर हो। सुखा करके उस मिट्टी को मुलायम करके और उस मिट्टी को जब लगाएं गमले में अच्छे से, उसके नीचे माँ तुलसी को आसन देना बड़ा जरूरी है। उसके नीचे चम चांदी का नहीं रखते, एक सिक्का रख दीजिए। जहां तुलसी का पेड़ आपने स्थापित करना है, उसके नीचे एक सिक्का रख दीजिए। तुलसी कभी सूखती नहीं है, कभी सोचो सूख जाती है। कहते हैं सर्दी में सूखती है, अगर नहीं सूखती, लेकिन हम उसकी केयर नहीं करते, हम उसको जानते नहीं, उसकी पूजा नहीं जानते। ये कैसे करनी चाहिए हमें। उसको स्थापित करते हैं तब अच्छे से गंगा जल डालना चाहिए। पहली बार तो गंगा जल डालिए, और तुलसी में इतना जल नहीं देना। अगर तुलसी माता केले के वृक्ष के पास हो, पेड़ के पास हो, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। फिर देखिए सबके घरों में ये चीज नहीं हो सकती है। छोटे बड़े मकान भी हैं, जगह भी कम होती है, तो गमले में छोटा सा 2 गमलों में कर लो। जहां तुलसी माता है उसमें शालिग्राम भी होना चाहिए, चाहे बिल्कुल छोटा हो। आपने तुलसी को जल नहीं देना, ये ध्यान रखना है। आपने शालिग्राम को जल देना है, और शालिग्राम जल मिलेगा वो सब नेचुरली तुलसी में जाएगा। जय माता की, जय माता की। तुलसी माता जैसा वृक्ष संसार में, जैसी औषधि, जैसा पौधा कोई भी धरती पर नहीं है। ये शुद्ध, सात्विक और गुणकारी भी है। और देखिए साथ साथ क्या है,
भगवान विष्णु जी की पत्नी भी हैं, भगवान विष्णु जी की भार्य भी हैं। उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया था, जहां तुलसी होगी वहीं सालग्राम भी होंगे। जहां तुलसी होगी सालग्राम की पूजा उनके चरणों में नहीं करेंगे, उनके मस्तक पर रखे जाते हैं। हम देखिए यहाँ शिवलिंग पे क्या करते हैं, बेलपत्तर चढ़ा दिए, जो मर्जी चढ़ा दिया। कोई दूध दही खीर बनाकर हलवा बनाकर नहीं लाता ना। तुम खा के देखो ना, एक दिन भांग धतूरा खाओ तो सही, थोड़ा थोड़ा सा खा लो एक दिन भांग, कई लोग दिखेंगे तुमने एक ही दिन खाने में, तीनों लोग देख आओगे कि भगवान जी रोज खाते हैं। उनका मतलब समझिए, पहले सबकी रीस में चलते हो, अपने दिल को कमजोर करते हो, अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हो तुम लोग, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, फिर कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हम तुलसी माता को भी पहचान नहीं पाते। उनका ऐसा दुर्वा होना चाहिए जिसमें शालिग्राम और केले का वृक्ष हो, कदली फल मेवा भगवान विष्णु का भोग है। कदली फल मेवा, खीर का मिष्ठान माँ तुलसी का है। जब तुलसी का वृक्ष आता है देखिए, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी देना चाहिए, थोड़ा सा जल, चाहे उंगली भर के दे दो कोई बात नहीं, पर 2 शालिग्राम को। जहां शालिग्राम की पूजा होती है और भी कोई अशुद्ध कार्य अशुद्ध करना है, ग्रहण है, और भी कोई ऐसा नक्षत्र भारी पड़ता है, हर जगह पर तुलसी का पत्ता ही काम आता है। जय माता की। जल और तुलसी का पत्ता जहां है वहां अशुद्धियां और अकर्मवशी गलत आत्माएं ये कभी भी झांक नहीं पाएंगी। इसीलिए कहते हैं पहले जल लाओ। क्यों? जल से क्यों पूजा आती? पानी भी तो ऐसा है जिसको हम हर समय पीते हैं और जीते हैं। जल तो हर समय पीते नहीं ना, जल तो जब पीते हैं हमें जरूरत है। अब जैसे यहाँ जल है, हमें बताते हैं हम जल पियो, उससे तुम्हारा जो सब कुछ मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। जैसे हमारी बेटियां जल लेके जाती है ना यहाँ से, 1 बोतल 1 महीने 2 महीने तक चलाती रहती है। देखिए उसका कोई लाभ नहीं है। तुम अपने लिए भी वफादार नहीं हो तो फिर हम क्या आस करेंगे कि हमारे लिए वफादार हो जाओगे। जीवन से महंगा 1 बोतल जल नहीं है। जीवन की कोई कीमत नहीं है मेरे भक्तजनों, मां के प्रेमियों। जीवन बड़ी अनमोल रतन चीज है जिसकी कोई कीमत कोई लगा ही नहीं पाया आज तक। इसलिए जल ग्रहण क्यों करवाते हैं हम सबको? एक ही बात बताते, जल पीना है सुबह नहा धोकर और फिर माँ की पूजा और गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र में आपको सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक औषधि खाने से सब रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे ही एक गुरु मंत्र की माला करने से तुम्हारे सब कुछ पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन उसको फेंक कर उठाकर धर दिया और फिर उसी दुविधा में लग जाते हो, फिर कैसे होगा? थोड़ा शांति से करिए, बड़े प्रेम से करिए, और थोड़ा सा दोपहर पहले उठ जग जाइए। अब तुम 8 बजे जगोगे, 10 बजे जगोगे, 10 बजे कोई सूर्य को जल देने का समय नहीं। वो तुम्हारे लिए बैठे थोड़ी है प्यासे, तुम जल लाओगे पर वो पिएंगे। जगो, जल्दी जगो, ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ब्राह्मण 4 बजे जगता है और सन्यासी 3 बजे जगते हैं। जो देर से जगते हैं आयु भी घटती है और लक्ष्मी का वास भी घटता है, क्योंकि पूजा का समय अपनी मर्जी का नहीं है। 3 समय पूजा होते विधान से। सुबह जल्दी 4-5 बजे तक के बीच में उठ के पूजा करिए, आप जितनी देर कर सके। उस समय फुल टाइम होता है सब पे। दोपहर को सब कार्यों से फारिग हो जाए, नींद को दान कर दीजिए, उस समय थोड़ी देर बैठ के पूजा करिए। शाम को अपना समय देखिए, खाना पाना क्या बनाना है सब तैयारियां करके और धूप दीप जगा करके फिर अपनी पूजा करिए। तो ये ऐसा विधान है, हर रोज आना। तुलसी माँ भी एक दीपक जगाना अवश्य है। और तुलसी माता नमो नमः। आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते, कोई जरूरी नहीं है, तो आप इतना ही बोल सकते हैं, गुरु माता नमो, तुलसी माता नमो नमः।
जब तुलसी माता को मिंजरी आती हैं बड़ी बड़ी, वो पकने को होता है, उनकी मिंजरियों को उनसे हटा दो, दूर कर दो, और एक किसी अच्छी पवित्र जगह में थैली में रख दो, किसी मंदिर में आके रखो, फेंकना नहीं। जितना उसका पतझड़ होता है उसे भी उठा कर धो के साफ करके, आप नहीं यूज करते तो मंदिर में ले आओ, आश्रम पे ले आओ, यहाँ भगवान के चरणों में ले आओ, सब काम हो जाएंगे। तो हमें कभी भी माता तुलसी को वस्त्र के हीन नहीं रखना चाहिए, बिना वस्त्र के नहीं। उनका वस्त्र कब चढ़ता है, कब चढ़ाना चाहिए। लाल चुन्नी उन पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। लाल चुन्नी राहु केतु का ग्रह उन पर वार करता है। हमेशा हरी या पीले रंग की, ज्यादातर तो 2 ही वस्त्र चलते हैं, क्योंकि भगवान जी का भी तो, भगवान विष्णु का तो पीताम्बर है ना। आपने एकादशी के दिन, और एकादशी त्वार के नहीं हो उस दिन, महीने की एकादशी पे माँ तुलसी को एक चुनरी पहनानी चाहिए, पूरी धोती रखो और सूट नहीं चलता है, या पूरी चुन्नी रखो, उनको ऐसे चरणों में उनके अर्पित कर दो, धूप दीप निवेद्य भोग उनके चरणों में लगाओ, तुम्हारी एकादशी का व्रत भी पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। और देखिए मेरी माताएं बहनें क्या करते हैं, हमारे यहाँ तुलसी है, केला है, उसमें चने की दाल चढ़ाएंगे, काले तिल चढ़ाएंगी, और भाई जोत कहीं कहीं घुमाती रहेंगी, सब जगह जाकर उसके नीचे रख देगी। वो सूखी है जहाँ पर टहनी जोत पकड़ जाती है, और तुलसी माता को जलने का कष्ट और उठाना पड़ता है भक्तों के कारण। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ। ये कभी नहीं, बड़ा सोच समझ के उनके दीपक को बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। और जब भी उनको खुराक की जरूरत है, खुराक का मतलब उनमें कोई केमिकल नहीं मारना, कोई दवाई नहीं मारनी। गाय का गोबर हर जगह मिल जाता है, गौशालाओं में कोई भी ले आओ। जिस पर जगह नहीं, थोड़ा इतना गोबर ला के ऊपर छत पे छोटे छोटे लड्डू बना के सुखा लो उसके। ये ऐसा ही हो सकता है जगह के सब। जब भी तुलसी माता ने कुछ भी ऐसे जरूरत है खाद की, तो उसे 2-4 लड्डू पानी में भिगोए रात को, और सुबह उनके चारों दे गिर दे। जो तुम लोग घर में हवन करते हो, हम सबको हवन देते हैं ना, जल के बजाय आप तुलसी में डाल दो उसको, क्योंकि माँ के नाम से हवन होता है। हम देते हैं जो माँ के नाम से हवन करते हो ना, जय माता की जय माता की जय माता, ऐसे करते हैं ना, नहीं करते हो? कोई भी नहीं करता। अरे हाथ उठा दो, कम से बोलनी है तो 1 ही 2 करते हैं, बस हवन भी नहीं करते। तो क्या करोगे फिर? दिखावा है पूजा का, केवल दिखावा। बाहर जाते हो मंदिरों में घंटे बजाते हो, बहुत बहुत बार बहुत कुछ दिखाते हो वहां पर। तो जब तक तो तुम्हारे दिल में जागृति नहीं होगी, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा निष्फल है। अब तुम जानो क्या करना है। तो उनको देखिए, जो हवन की राख है, जो हवन की बभूत है, उसे अच्छे तरह छान के, और माँ के पौधे में चारों तरफ थोड़ा सा उपला तोड़ के, वो जो सुखाया तुमने गोबर का, दोनों चीज अच्छे से मिक्स करके और चारों तरफ माँ के गमले में डाल दो। कभी सूखेगी नहीं, कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, हमेशा ही हरी भरी रहेगी। पत्ता तोड़ो तभी नाम से तोड़ो, नहीं तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। पत्ता नीचे हमेशा मिलता है, चाहे वो सूखा भी क्यों ना हो। उठाओ, धो उसको अच्छे से, और ऐसे नहीं चबाना, ऐसे नहीं लेना मुंह में सीधे, भूखे थोड़ी ना है। हथेली पे रख के प्यार से निचकार के जब उस पत्ते को ग्रहण करना चाहिए। जय माता की। तो देखिए, तुलसी की पूजा सभी करते हैं ना, बता रहे हैं हम। जो भी आया, इतना बड़ा लोटा लिया, लोटा उससे ऊपर, वो से ऊपर, पेड़ तो सूख गया, खत्म हो गया। जहां पर पेड़ हरा भरा रहता है, तुलसी खुश है, वहीं माता लक्ष्मी खुश है। जहां पेड़ सूख जाता है, वहीं पर माता लक्ष्मी पीछे हट जाती है, रुष्ट हो जाती है। जहां पर छोटे छोटे दूसरे भी पेड़ निकलाते हैं तुलसी माता के, वहां समझिए कि उस घर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।
उन पेड़ों को तुम्हारे पास जगह नहीं, दान कर दो। अपने अपने मित्रों के घर में, अपनी सखियों के, सहेलियों के घर में लगा दो, भिजवा दो, कोई बात नहीं, ताकि जितनी सबके घर में तुलसी और गौ माता, इन दोनों की ऊर्जा से तुम जियोगे, बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऊपरी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। या तो चांदी का पात्र हो या तांबे का हो, या फिर मिट्टी की कुल्लो होती है ना, मिट्टी की कुल्लो, वो मिट्टी के बर्तन से ही जल चढ़ाओ, सबसे बड़ा यही। इतवार के दिन जल कभी नहीं चढ़ाना, दीपक जगा सकते हो पर जल नहीं चढ़ा सकते। कभी तिल का, काले तिल का ऐसा सेवन तुलसी के पौधे में नहीं करना, जौ का, इन चीजों का सेवन नहीं करना, केवल उनका भोग बनाना है। किसी दिन भी तुम भोग लगाते हो, आज एकादशी है, आपने उनका वस्त्र उठाया है, आज का भोग हम कल लगाएंगे, कल हम उनके लिए खीर या चावल या कढ़ी, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है। मान लिया जाए हल्की सामर्थ्य, कढ़ी चावल तो बना सकता ना हर एक प्राणी, ज्यादा नहीं, थोड़े बनाइए। चावल का भोग अवश्य लगता है, पवित्र होता है। उसमें 2 तुलसी के पात्र रखो, थोड़ा सा घी डाल दो कढ़ी चावल में, ऐसे नहीं कच्चा सकरा भोजन नहीं, घी के बिना भोजन नहीं लगता है। तो बंद पात्र में ये माँ के चरणों में तुलसी माता की, ऐसा तुलसी का विधान है। जब तुलसी माता सूख भी जाती है, उसका पेड़ निकालना पड़ता है, तो उसे भी बड़े ध्यान से निकालिए आप, छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसे बड़े प्रेम से आप मंदिर में या हवन में ऐसी जगह पहुंचाइए जहाँ के उसका निरादर ना हो, जहाँ के उसको पैर कहीं कुछ ना लगे किसी का। देखिए आप लोग जल्दबाजी में पूजा हो गई भोले बा राम सो, ऐसे कैसे भगवान मान लेंगे। फिर दूसरी बात है, खुले केस में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, खुले केसों में किसी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने बालों को समेटकर, सिर पे वस्त्र डालकर, तभी आप शिव को जल दे सकते हो, तुलसी को जल दे सकते हो, अपने गुरु को जल दे सकते हो, संत महात्माओं को जल प्रसाद दे सकते हो। आप खुले सिर देते हो, नहीं लगता है, ये हमें ज्ञान नहीं है इस चीज का। खुले वस्त्रों, खुले केस के हम माँ को जल चढ़ाते हैं, नहीं लगेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे नियम है मेरे बच्चों, और ये बहुत बड़े कार्य करते हैं, बहुत बड़े कार्य करते हैं। किसी का पेड़ धूप में है ये पौधा, उसके ऊपर 4 डंडियां उसमें बांध के बड़े चुन्नी ढक दो, छाया हो जाएगी, सर्दी से भी बचेगी, बहुत तेज धूप से भी बच जाएगी। उसको ऐसे पालन पोषण करो ना बच्चे की तरह। आखिर गाय का दूध कभी कभी मिल जाता है तो और भी अच्छा हो जाता है, नहीं तो गोबर में थोड़ा सा जल मिला करके, और जैसे अभी बताया भभूत मिलाकर, उसी का उसको पोषण दो, वही खुराक है उस पेड़े की, उस पौधे की। जय माता की, जय माता की। तो देखिए तुलसी माता जैसा संसार में कोई पवित्र नहीं है। बड़े कष्टों से तुलसी का पेड़ बना, बड़े जन्मों की गोलोक से आई है, और इनको शापित तो होना पड़ा, और माता लक्ष्मी का अंश है, तब इनको ये जीवन मिला, और तब भी पेड़ का जीवन मिला, पेड़ में वृक्ष में बदल गई। 3 धाराएं नदी की बही, और चौथी धारा में पेड़ बन गई। फिर भी हर जगह पर इन्होंने संसार का उद्धार किया है। तो इसलिए मेरी बेटियों, जब 5 दिन होते हैं, उन दिनों में ना जल चढ़ाए, ना तुलसी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। समझ आती है सबको? 5 दिन तक तुलसी के इर्द गिर्द भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं, दूर रहो बाहर। अगर मंदिर की नेम नहीं छोड़ते तो गेट पे रहो आप लोग, मंदिर के आसपास नहीं, बहुत बड़ा पाप चढ़ता। घर में बहुत सी उल्टे सीधे काम हो जाते हैं इससे, क्योंकि माता पिता रुष्ट होते हैं तो बच्चा क्या करेगा। हमें माता पिता को ही पहले खुश रखना है। 3 दिनों में कभी भी कहते मैं अभी नहाई और केश मेरे धुले हैं, खुश,
तो नहीं, ऐसे शुद्ध नहीं होता है। समय पर ही ऋतु शुद्ध करती है, ऐसे नहीं होता। ऋतु के समय में 5 दिन कोई भी आसपास न भटके। तुलसी मंदिर कोई भी बड़ों से भी समझे और समझने वाले पति से भी दूर रहना चाहिए इन चीजों में। तो देखिए, घर के नियम हैं, छोटे छोटे नियम। खुले खुले खेत से कभी रसोई भी नहीं बनानी चाहिए, उसमें भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये तुलसी का नियम है, आप जान लोगे। जो आप तुलसी के लिए दाना दुनका डालना चाहते हैं तो किसी पात्र में रख के दूर रख दो, चिड़िया चुगती हैं, पानी रख दो, वो बढ़िया बात है। या अपनी छत पे रखो या मंदिर में रखो, जहाँ आपने रखना है, तुलसी माता का नाम है। और फिर अपनी माँ की पूजा, शिव की पूजा, सब कुछ इन्हीं में समाया है। इन्हीं से तुलसी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी, सब कुछ इन्हीं से बना है, भगवान शिव और माता पार्वती से। तो इसलिए भगत जनों, आज ये तुलसी का विधान हमें सबसे बताया है। अगर प्रेम से ग्रहण करोगे तो आप कुछ ही समय में पूछिए कि क्या रहा घर में, खुशियां ही खुशियां रहेंगी। छोटे मोटे दुख आएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, उनके ध्यान में होकर के। जय माता की, जय माता की, नारायण। तो देखिए, तुलसी माता की महिमा है।